जो भी पिछड़े, जो भी अपने अपने अपनों से अलग हुए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला होता तो 1 किलोमीटर के बीच हम माँ दिकरी हमारी डेथ हो ही जाती आज। आप लोग अपना ध्यान रखें, घबराएं नहीं, चिंता मत लीजिए। पूरी सरकार संगम संगम का जिक्र आता है तो आपके अंदर कई महत्वाकांक्षाएं जागती हैं। मौनी अमावस्या नजर आता है, स्नान करने की इच्छा श्रद्धालुओं के अंदर जागती है। लेकिन इस समय जो खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, वो खबरें जब आप देखते हैं तो आपके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिस सुख सुविधा की इतनी जानकारियां दी जा रही थी, इतनी बातें निकलकर सामने आ रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पूरे संगम की चर्चा देश भर में एक अलग रूप में होने लगी है। अभी हम लोग हैं दास शिविर में, और ये दास शिविर वहीं पर है जहां पे दूसरे भगदड़ का जिक्र किया जा रहा है। झूसी का वो इलाका है, सेक्टर 21-22 का इलाका है, और जो चौराहा अभी इस क्लिप में आप देख भी पा रहे होंगे कि वो चौराहा कैसे नजर आ रहा है। उसी चौराहे के ठीक बगल में ये दास शिविर है, और दूसरी तरफ हल्दीराम की वो दुकान है जिसको आपने कई वीडियोज में देखा होगा, जहां पे उस घटना का जिक्र किया गया है। और इस दास शिविर में है गुरुजी लोचन दास जी, और उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर कैसा मंजर था, क्या 28-29 तारीख की रात की दरमियान आखिर कैसा वो मंजर था, कौन सी घटना घटी थी। गुरुजी, कैसा माहौल था, क्या कुछ था उस वक्त? मेरे भाई, वो बताने वाला मंजर ही नहीं है। वो दर्द, पीड़ा, एक आदमी पीछे खड़ा, एक माँ यहाँ खड़ी, हमको बचा लो बाबा, हमको बचा लो। क्योंकि मैं तो बाहर से जब अंदर आया, खुद एंट्री बड़ी मुश्किल से पैदल गया था स्नान करने के लिए, तब तक तो यहाँ पर सब जाम था। सुबह निकले, 2 घंटे लग गए। बच्चे हमने उठाए हुए माताओं के साथ में, उनको बचाने का प्रयास करते हुए अपने शिविर तक आते आते हमको 2 घंटे लग गए। जब मैं एंट्री करी, हाथ जोड़कर निकला किसी तरह से बेनती करते हुए, तो माँ, बच्चे, कोई माहौल, कोई वातावरण बताने वाला थोड़ी है। अगर किसी को मौत सामने दिख रही हो तो भैया कैसा वो मंजर होगा, वो दर्द कैसा होगा, बता दो हमको। कोई तुम्हारा गला घोट रहा हो, दम निकल रहा हो, और तुमको पता हो कि जाना कहाँ है। चलो, हमें तो शिविर दिख रहा था, हमारा घर दिख रहा था, हम तो पहुंच गए। और जिसको पता ही नहीं है, साथ में बच्चे हैं छोटे छोटे, अरे भैया कमाल हो गई। देख कर ही डर लग रहा था कि कैसे ऐसे माँ, ऐसे माँ, हमको माँ बचा, ऐसे कर रहे थे, हमको बाबा बचा लो, हम बचने वाले नहीं। एक बच्चा रोते हुए, मुझे अभी भी उसकी शक्ल याद आती, पीछे मर जाएंगे बाबा, रो ही जा रहा है, उसके आंसू पहुंचे, गले लगाया, हाथ जोड़कर उसको बोला कि मैं लेके आता हूं तुम्हें, सबसे पहले मेरे से पहले शिविर में तुम जाओगे। आवाज मारी, आवाज कहां जाएगी, क्योंकि उतनी देर तक हम लोगों ने अपने ट्रक वगैरह खोल के ट्रकों में घुसा दिए सारे। ट्रकों में घुसो, पीछे का दरवाजा खोल, ऊपर चढ़ जाओ। पढ़े लिखे लोग, बहनें, माताएं पकड़ पकड़ करके कहीं भी चले जाओ, उनको बोला शिविर खोलो, बंद मत करो। अब शिविर के लोग भी स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए सारे गए हुए थे बाहर। अब शिविर में भागकर मैंने कहा जाके व्यवस्था संभालो। हलवाइयों को बोला, फोन चल नहीं रहे थे, कैसे बात करें। जो वहां का जो हालात थे, जो इतना बुरा हाल था, ये तो समझ लीजिए मौत का तांडव दिख रहा था कि भाई अगर ना इनको बचाया ना, ये माताओं को, बहनों को, बच्चों को, तो आज लानत होगी हमारे जीवन के ऊपर। ये जीवन ही हमारा नरक है हम लोगों का। एक फायदा ही कोई नहीं हमें सेवा समाज की करने का, ये कोई फायदा। आज बचाया ना किसी को, और हमारे सामने अगर मौत हो गई ना, तो हमें पाप लगेगा, ये कुंभ में पाप लगेगा। ये बातें कहते हुए आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। वो मंजर, वो दृश्य आपने कैमरों में भी कैद किया, फोन के कैमरों में हमने नहीं कैद किया भाई, जिनको बचाया उन्होंने कैद किया, जो बाहर खड़े थे उन्होंने कैद किया। उन लोगों ने जो, मतलब वो हमको बोले कि बाबा हम बोलना चाहते हैं। हमने कहा अरे बोलने का भाई समय है, कुछ कुछ करने का समय, हमको प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। 2 दिन से तो हम बोले नहीं, चुपचाप से बैठे हैं।
क्योंकि दुनिया पहले डरी हुई है, और कितना डराएंगे दुनिया को। हम तो कहते हैं कि यहां से एक मैसेज आना चाहिए कि प्रशासन जो है, जो भी प्रशासन के लोग नाकाम हुए, जिनके कारण मेला अधिकारी, मेला अध्यक्ष जो है उनके कारण, या किसी भी कमिश्नर के कारण, या किसी के कारण भी कुछ भी गड़बड़ हुई है, क्योंकि इन्हीं की जिम्मेदारियां थी। वरिष्ठ जांच कमेटी तुरंत आकर इसका देखे, और हमारे जो जोगी जी हैं, देखिए उनकी आंखों में भी आंसू थे उस दिन। इतना दर्द है कि उनको भी पता लग रहा होगा कि कैसे वो हेलीकॉप्टर भी चल रहा था ऊपर, तो क्या हालत है। हर आदमी खुशी से घर से आया कि मैं स्नान करूंगा, और वो बच्चा अपनी माँ के साथ आया, उसको पता मेरी माँ मर जाएगी। मैंने एक बॉडी लाश देखी, कांप जाएंगे, माँ के साथ चिपका हुआ, अपनी आंखों के सामने पीछे देखी, वहां पर नाले में लोग गिरे हुए देखे, नाला क्रॉस नहीं कर पा रहे लोग, नाले में गिर गए। छाती पे चमड़ी उसकी चिपकी हुई बच्चे की, और माँ भी ऐसे दम घुटा हुआ। मेरे पास मेरा ड्राइवर है कमल, मैंने उसको कहा कि पंप दो, सांस दो, इसको बचाओ। उसने पंप दिया, नहीं बचा पाए, क्योंकि वहां पर मौत का तांडव था। तो हालात इतने मतलब बिगड़ गए थे। हमको यह था कि भगदड़ और ना मचे। कुछ शरारती तत्वों ने अगर ये कह दिया, मैंने कहा ये तो अब बचने वाले नहीं है कोई भी। अगर बाई देवे कुछ भी, हाथ जोड़ के धैर्य रखो, प्रशासन करेगा, धैर्य रखो, जांच हो रही है, धैर्य रखो, हेलीकॉप्टर आ रहा है, आ गया है, धैर्य रखो, पानी देंगे, धैर्य रखो, लंगर देंगे, धैर्य रखो, जीवन तुम्हारा कीमती है, थोड़ा सा हौसला रखो। अब रात तक लोगों ने लंगर नहीं खाया, और जो बेचारे यहाँ लंबे क्या कहते हैं नीचे पड़े हुए थे, जो जितने भी आपने ये देखा, क्या नाम है, कंबल देखे, ये जो चप्पलें देखी, कौन है, सब सो रहे थे। जिनको तो हमारे कैंप में जगह मिल गई वो जगह मिल गई। अब हमारा कैंप छोटा है, जिसमें हम लोग केवल मतलब कि 1000, 1200, 1500 लोगों तक हम सुला सकते हैं। हमारे पास जगह नहीं है। फिर हम लोगों ने और कंबल मंगवाए, एक दिन पहले, अब बंद कर दिया गया, व्यवस्था नहीं थी कि कंबल और आ जाए तो हम कहीं भी इनको सुलाएंगे। हर व्यक्ति को, किसी से भी पूछ लो, ये टीवी के माध्यम से अगर मेरा प्रचार जा रहा है, किसी से पूछ लो, दास धर्म बोलेगा वाह कमाल, आपका जो अन्न है, आपका जो सेवा का भाव है, हम तो सेवा करने आए हैं भाई। आपने संख्या का भी जिक्र किया, अनुमानित क्या संख्या रही होगी? आप टीवी पे आप देख लीजिएगा, वीडियो दे देंगे, आप गिन लीजिएगा। हमको तो हम क्या बोले, आपके पास आंकड़े आ ही जाएंगे कैसे है। और फिर हमारे पास ये हल्दीराम के बच्चे भी आए, क्योंकि ये बेचारे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। ये भी कल मुझे मिले, मुझे बोले गुरुजी मैं वायरल हो गई हूँ, तो गुरुजी हमको बताओ। मैं कहा बेटा लंगर खाओ, तुमने ही वायरल होने के लिए, तुमने इंटरव्यू अगर तुमने दिया है, कोई भी तुमने सच बोला है तो ठीक है, नहीं गुरुजी मेरे को डर लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा लंगर खाओ, डरो मत। देखो ये जो तुमने बताया है वो तो वही हुआ है, या तुमने अपने मन से गढ़त बनाया है? बोली वही हुआ। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर कूड़ न खट्टे नानका औरक सच रही। तो सच जो है, जो अल्टीमेटली फाइनली तो भगवान ऊपर बैठा हुआ न्याय करने के लिए, और सरकार भी है जो देख रही है, जोगी जी देख रहे हैं किस किस का कसूर है। अपने आप मैंने कहा पता लग जाएगा, सरकार अपने आप देखेगी कि किसको पकड़ना है, किसको देखना है। हमारा काम तो मैंने कहा बच्चे शांत होके बैठ के अपना, तो वो इतनी डरे हुए थे बच्चे, इतने घबराए हुए हैं। तो बोली हमारे 2 लाख रुपए गुरुजी, 2.25 लाख रुपए हमारे निकल गए, लाशें अलग से हमारी, हमको अब प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते अब आगे। मैंने कहा मत दो, फिर तुम्हें जबरदस्ती कौन है। अभी जो है वहां पे कुछ और बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा जो है नहीं था, वो पैनिक सिचुएशन था, वो परेशान थी इसलिए ऐसा उसने बताया। अब भगवान जाने, वो तो अब वही बता सकती है कि वो क्या है, क्योंकि हमने भी कल उससे बोला कि जो तुमने बताया बेटा वो सच है। बोली हाँ सच है, ठीक है। प्रशासन और शासन का भी आपने जिक्र किया, एक दूसरा पक्ष भी है जहां पे प्रशासन ये कह रहा है कि इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है कोई। तो क्या उस समय प्रशासन था, एम्बुलेंस आई थी, क्या यहाँ से लोग हॉस्पिटल के लिए गए थे? प्रशासन इतनी भीड़ में कैसे आता, एम्बुलेंस कैसे आती? एम्बुलेंस आती तो और भगदड़ मचती। आप बताओ ना, जब इतनी भीड़ होगी मेरे भाई,
कहां से आ जाएगी? यहाँ यहाँ तो हवाई है, पुलिसकर्मी मौजूद कहाँ पुलिसकर्मी? बताओ मुझे, पूरे कुंभ में 50,000 पुलिसकर्मी है। आप सिंपल बताइए, आंकड़ा 50,000 का है जो मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा। लोग कितने आ गए? कितने लोग आ गए? उस दिन 10 करोड़ की बात की जा रही 10 करोड़ की बात की जा रही है। चलो 10 करोड़ की बात ना करें, हम आप 1 करोड़ की बात ही कर ले। 10 करोड़ को भूल जाओ, 1 करोड़ आदमी ही सड़कों पे हो और 50,000 पुलिसकर्मी हो, तो किसके हिस्से कितना बंदे आएंगे? आप आंकड़ा निकालिए, कैलकुलेशन करिए, गणित करिए, तो आप हमसे पूछेंगे कि पुलिस कितनी थी। ये तो भैया अधिकारी बताएंगे ना, जवाब देंगे ना कि यहां पर पीपा पुल क्यों बंद किए, बनाने क्यों थे तो बंद क्यों किए। चलता रहता, प्रवाह रहता, पानी का प्रवाह रहता, स्वच्छ रहता है। पानी का प्रवाह नहीं चलता तो गंदा होता है। लोग चलते रहे, रोका ना जाए, यही कुंभ है। स्नान करो, घर जाओ, ये व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था। अब किसी न किसी के ऊपर तो ये दोष जाएगा ही ना। आपकी आंखों के सामने कितने लोगों ने दम तोड़ा? मेरे ख्याल से 3 लोग तो मैंने नीचे देखे, 2 की हम लोगों ने जान बचाते हुए, हमारे जो नीचे वहां पर, फिर उसके बाद एक बच्चे को हमने बचा लिया, छोटे को, और पीछे जो खड़े थे माताएं गाड़ी के साथ में, तो वो मुझे बोल रही थी बाबा हम मर जाए। मैंने कहा भैया धैर्य रखो, यहीं खड़े रहो, कोने में चिपक कर। अब बच सकते हो तो कोना पकड़ लो, अब कोना पकड़ोगे तो भीड़ से बच जाओगे, नहीं तो मैं कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बचा के धैर्य रखो। बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा, कहते हमारा तो सांस भी नहीं आ रहा, हमें तो गिरने वाले हैं। मैंने कहा 2 घंटे और ताकत दिखाओ, धीरे धीरे से रश निकलेगा, अपने आप होगा। 4 घंटे से, 5 घंटे से को खड़ा, 3 घंटे से को खड़ा नहीं करना चाहिए था। ये प्रशासन की सबसे बड़ी, ये प्रशासन की कमजोरी है, ये प्रशासन की यही गड़बड़ी है कि खड़ा ना करो। क्या यहाँ से ट्रैक्टर भर के कपड़े और जो भी सामान थे वो यहाँ से साफ भी किए गए? देखो आपके सामने, वो टीवी पे तो आप ही दिखा रहे हो, मैं क्या कहूं? अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? जो टीवी पे दिख रहा है उसको मैं दोबारा मोहर लगा देता हूँ, हाँ जी जी गए। तो आप देख लीजिए कितने गए हैं होंगे, वो उनसे पूछ भी लीजिए। जाने की बात नहीं हो रही कि कितने यहां से गए, बात ये हो रही है कि हमारा कुंभ, देखो जब इतनी लोग आएंगे उनको उतनी सुरक्षा भी चाहिए। श्रद्धालु ही आता है और श्रद्धालु ही मरता है। जिस बेचारा गरीब आदमी घर से आएगा खुशी से, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये जानकारियां पहले मिलनी चाहिए थी, रास्ता कैसे है। किसी को पता ही नहीं है संगम कहाँ है। यहां खड़े होकर लोग पूछ रहे हैं संगम कहाँ है बाबा, संगम कहाँ है, मालूम ही नहीं किसी को। अब गरीब आदमी के पास यूट्यूब नहीं होता भाई, जो यहां स्नान करने आएगा वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता। गांव देहात का आदमी अगर आएगा तो आप उस दिन बताओ ना कौन कौन होगा। उसको उम्मीद की जा सकती है कि उसके पास टेलीफोन अच्छा होगा, वो सुनकर वो पता लग जाएगा। तो हमको एजुकेशन का, अवेयरनेस का माध्यम पहले बाहर देना चाहिए। जो आ रहा है भीड़ उसको इकट्ठा करें, उसके लिए अभी और हो जाएगी अच्छी फैसिलिटीज इज मोर कंसर्न कि हम लोगों को बड़ा काम करना है तो बड़े फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा और ज्यादा। क्योंकि और अगर मान लो हमारे पास समय कम था और कुंभ में लोग ज्यादा आ गए तो रोक लीजिए, ताकि किसी की भी जान ना जाए। हर एक की जान कीमती है मेरे भाई। तुम्हारी माँ की अगर जान कीमती है तो उनकी माँ की जान भी कीमती है। अगर तुम्हारी बच्चों की जान कीमती है तो उनके बच्चों की जान भी कीमती है। अगर हम अपने परिवार को बोलते हैं कि हमारा परिवार हमारे लिए वीआईपी है, किसका परिवार वीआईपी नहीं है? बिल्कुल। आपने कहा कि आपकी आंखों के सामने आपने 3 लोगों को जो है जान गंवाते हुए देखा और यहाँ पर तो मुझे जाना ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं अगर जान बचाऊंगा या जाते हुए लोगों को देखूंगा। मुझे आप बताओ, बेहोशी की हालत में अनुमानित कितनी संख्या वो? हमारे पास ही कम से कम 100 के हिसाब से थी जो बेहोश होके अंदर गिर गए। अच्छा। और गोदियों में गिरे, ऐसे पड़े हुए हैं, उठा उठा के दवाइयां खिला रहा हूं मैं। माँ ये खा लो, इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूं घोल घोल के पानी में, माँ ये पी लो, माँ ये ले लो, पड़े हुए मेरे पास वीडियो देख लीजिए। मैंने वो एक आती इलेक्ट्रोलाइट की गोलियां आती हैं विदेश से, हमको किसी ने दी, वो सारी की सारी बांट दी ताकि उनके अंदर ताकत आए, हिम्मत आए
फटाफट से इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो जाए, सॉल्ट पूरा हो जाए। खाना तो खाया नहीं था। अपने सब लोगों को बोला, अरे भैया खाना बनाओ, पूरियां निकाल निकाल के जो पड़ा हुआ निकालो और दे दो, बांट दो। खाली कर दिए सारे सारे ड्रम। और क्या करते भाई हम। बिल्कुल। तो गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से उम्मीद भरी निगाहों से लोग इन्हें देख रहे थे और शिविर की तरफ बढ़ भी रहे थे, और वो मंजर कैसा था और कितनी भारी संख्या थी। वीडियोज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, उन सारे वीडियोज को भी हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए कि वो कैसा मंजर था और कैसे जो है इस शिविर में आकर लोगों ने अपनी जान भी बचाई। और गुरुजी ने यह भी बताया कि अपनी आंख के सामने माँ की ममता भी देखी, किस तरीके से बच्चा जो है छाती से लिपटा हुआ था और आंखों के सामने उसकी जान भी जा रही थी।